नमस्कार सभी को, जय शंकर। इस समय मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के एक घर में हूं। आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को रात को गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजयपुर इलाके में एक मामला सामने आया था, जहां पर डॉक्टरों के साथ महिलाओं की झड़प हुई थी। लड़ाई झगड़ा का मामला सामने आया था, जिसके चलते आज एक प्रेस वार्ता जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट के विजयपुर इलाके में की गई है। आपको बता दूं कि मेरे समक्ष एक लड़की है जो गंभीर आरोप जो है एक डॉक्टर पे लगा रहे हैं, क्योंकि इस मसले को लेकर बड़ा विवाद हुआ है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से खबर देखी होगी। डॉक्टरों ने भी प्रदर्शन किया था और आज ये प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को जो घटना हुई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है विजयपुर में, क्या पूरी बात हुई थी, अब बताएं आप। सर, शुक्रवार कोई 8 बजे के करीब मैं बीमार हुई। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने अपनी मदर को बताया कि मुझे बड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है सिर में, तो मुझे सर बड़ा हैवी है। तो मेरी मदर ने मुझे हॉस्पिटल लेना ज़रूरी समझा। जैसे ही सर मैं हॉस्पिटल गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजयपुर, तो वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर संदीप भारद्वाज। तो उन्होंने मुझे एग्जामिन करना शुरू किया, जबकि उसने मेरी मदर को पहले ही बाहर भेज दिया। जब उन्होंने मुझे एग्जामिन करना स्टार्ट किया, उसी दौरान उसने एक छोटा सा पर्दा जो है उससे कवर कर लिया था वो एरिया। तो वहाँ पे जब वो एग्जामिन कर रहे थे, उनका टच करने का तरीका, एग्जामिन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि मैं भी इसी मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं डेली देखती हूँ डॉक्टर कैसे चेकअप करते हैं, कैसे करते हैं। मैं गायनी की ओपीडी में, मेडिसिन की, सर्जरी, मैंने सभी ओपीडी देखी हैं। तो जैसे उसने मुझे टच किया, वो जैसे वो कर रहा था बिहेवियर, वो बिल्कुल डिफरेंट था। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हुई। उसके बाद उसने क्या किया, मुझे जोर से जकड़ लिया। जैसे ही उसने मुझे जकड़ा तो मेरी मदर वहाँ पे, मैं चिल्लाई और मेरी मदर वहाँ पे आई। ऐसी हालत में मेरी मदर ने मुझे देख के मेरी ऐसी हालत मेरी मदर ने देख के, मुझे जकड़ा हुआ देख, उनकी डॉक्टर के साथ हाथापाई हो गई छुड़ाने के दौरान। उसके बाद मैंने जब मेरी मदर ने जब सोचा कि मैं किसी सीनियर डॉक्टर से इनकी कंप्लेन करूं, डॉक्टर संदीप भारद्वाज की, तो वहां पे हमने पाया कि कोई भी डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं था। तो सर, मेरी हालत इतनी गंभीर थी कि मेरी मदर ने सोचा कि पहले मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, बाद में हम कंप्लेन दर्ज करेंगे पुलिस स्टेशन में। तो मेरे फादर भी नहीं है कि जो एक साइड से जाते तो कंप्लेन कर पाते। तो मैं और मेरी मदर जो है वो हम रामगढ़ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां पे मेरा सर 3 घंटे तक ट्रीटमेंट चला। मैं डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रही। जैसे मैं वहां से आए, मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो जैसे हम घर आए तो हमने वहीं उसी टाइम रात को ही सोचा कि हम सुबह जाके तो कंप्लेन करेंगे डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर संदीप भारद्वाज। जैसे हम सुबह, हमें पता चला कि उसी डॉक्टर ने मेरे खिलाफ FIR कर दी है, जबकि मैं विक्टिम हूं। उन्होंने मेरे खिलाफ ही FIR कर दिया। जब मैं और मेरी मदर पुलिस स्टेशन गए सुबह, तो हमने पाया कि वो ऑलरेडी FIR जो है वो लग गई है मेरे खिलाफ। हाँ, तो मैंने एप्लीकेशन, मैंने रिटर्न लिखा, मैंने बहुत ट्राई करा कि मेरा तो कोई सुने, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। ना ही मेरी एप्लीकेशन मार्क की, ना ही मेरी रजिस्टर की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद क्या हुआ, उसी दौरान मेरी मदर को उसी टाइम उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो मेरे ब्रदर को भी अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दिया, जबकि बनता मेरा था, वो चीज मेरी थी। मैं सफर हुई हूं उस चीज से। तो उन्होंने क्या किया कि उल्टा मुझे ही फंसा दिया। मेरी फैमिली को इतना कुछ सफर करना पड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना डिसअपॉइंटेड हुई। और पुलिस स्टेशन में मेरा मामला दर्ज नहीं करा गया, जबकि उनको मेरी सुननी चाहिए थी। मैंने बहुत ट्राई करा, बट नहीं हो पाया। फिर मैं घर आ गई। मेरे ब्रदर और मेरी मदर जो है वो लॉकअप में ही थे। हमने कल उनकी बेल करवाई है। कल राखी थी, बहुत मुश्किल से सर हमने उनकी बेल करवाई है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसे डॉक्टर कौन है, भगवान का एक रूप है, जबकि उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया। मैं चाहती हूँ मुझे जस्टिस मिले। मुझे पूरा यकीन है कानून पर कि मुझे जस्टिस मिलेगा। मुझे जहां तो नहीं मिला, मैं कोर्ट में जरूर जाऊंगी, जस्टिस की मांग करूंगी, ताकि जो आने वाली लड़कियां हैं वो ना घबराएं। और मुझे मेरी फैमिली, मेरे मोहल्ले सबने बड़ा सपोर्ट करा। मैं उस वजह से आज इस
स्टेट पे हूं कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही हूं भी मीडिया के सामने। अदरवाइज जो लड़कियां हैं उनकी आवाज दबके रह जाती है, कोई बोलने का मौका ही नहीं देता। बट मेरी फैमिली, मुझे सबका प्यार मिला, मुझे सबकी सपोर्ट मिली कि मैं आज जहां हूं। बट मैं उस डॉक्टर को नहीं छोड़ूंगी जिसने इतना गलत व्यवहार करके भी उसने हमें फंसाया। मेरे ब्रदर और मेरी मदर 3 दिन तक अरेस्ट रहे। बेल होना भी मुश्किल था क्योंकि सैटरडे इन्होंने उनको अरेस्ट करा, फिर बीच में आ गया संडे, फिर हमने मंडे को बहुत मुश्किल से बेल करवाई है। ऊपर से राखी थी, इतना बड़ा त्योहार था और हम रो रहे थे जबकि सारी दुनिया खुशियां मना रही थी। मैं बहुत रोई हूं। मैं चाहती हूं कि जो ये डॉक्टर है, घटिया डॉक्टर है, डॉक्टर संदीप बदवाल, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं कोर्ट तक जाऊंगी इस मामले को, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं चाहती हूं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप क्या कहेंगे जस्टिस के लिए, उन साफ के लिए, पुलिस से या कोर्ट से, जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता में आप बात रख रहे हैं? सर मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ ही मिलना चाहिए ताकि जो बेचारी आने वाली लड़कियां जहाँ आगे जाती हैं उनके साथ कोई गलत मत हो। इसलिए मैंने अपनी बेटी को परमिशन दी है कि जो तू चाहती है वो कर। बस देखिए कि ये सांबा डिस्ट्रिक्ट का एक बीजेपुर इलाके का पूरा मामला है, जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बीजेपुर इलाके में रात को घटना हुई थी, जिस पर एक परिवार ने गंभीर आरोप जो है डॉक्टर पे लगाए हैं। और जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है, दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है। जेके चैनल के माध्यम से पत्रकार, सोशल मीडिया एक माध्यम है, जरिया है अपनी बात रखने का। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, प्रशासन के समक्ष जितनी भी बात इन्होंने जेके चैनल के माध्यम से हमारे समक्ष मीडिया के माध्यम से रखी है, सारा इनका बयान है। हम इनकी वीडियो जो है वायरल कर रहे हैं और प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। दूसरा पक्ष भी चाहे तो अपनी बात जो है रख रहा है। जितने भी आरोप लगाए हैं इनके हैं, मात्र हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन के समक्ष इनकी बात रख रहे हैं। क्या अपील करोगे आप, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो? मैं यही अपील करती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले। अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला तो वो डॉक्टर और पता नहीं कितनी हरासमेंट करेगा और लड़कियों के साथ। मैं चाहती हूँ मुझे जस्टिस मिले ताकि जो लड़कियां हैं वो सीखें कि अगर उनके साथ कोई बैडली टच कर रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा वैसा, तो वो कंप्लेन करें, सामने आए, दब के ना रह जाएं। जहां हमारे आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो हमारे, वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ, यहाँ हम लड़कियां सेफ ही नहीं हैं। अगर हम घर से निकलते हैं, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। अब हम चार जने तो अपने साथ रख नहीं सकते, हमें जॉब भी करना है, हमें घर से निकलना भी है। हम इस स्थिति में कैसे निकलेंगे? अभी तो मैं बीमार थी, बट ऐसे भी आप सोच के देखो कि और भी कितनी लड़कियां जाती होंगी जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता। और वो जो डॉक्टर था उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक करी थी कि वो ड्रिंक कैसे कर सकता है ड्यूटी के दौरान? आगे भी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ गलत हुआ होगा, पर लड़कियां हैं जो वो दबके रह जाती हैं। पर मेरी फैमिली की सपोर्ट, मेरे आगे पीछे जो मेरे मोहल्ले की सपोर्ट है, इन्होंने मुझे आगे आने का मौका दिया है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। और मेरी यही अपील है, मुझे जस्टिस दिया जाए। मैं कोर्ट तक जाऊंगी अपनी इस चीज के लिए कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं गलत नहीं हूं, मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीडियो को शेयर करें, अपनी बात जो है रख सकते हैं। धन्यवाद। जय शंकर।